कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन, हमारे पास कार्बन सल्फाइड CH2, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं इसके। बेटा सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसके लिए मोलर मास चाहिए। मोलर मास किसके इक्वल होगा, कार्बन है हमारे पास 12 प्लस सल्फर के कितने मॉलिक्यूल एटम्स हैं इसमें 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 32, सो 12 प्लस 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 64 एंड 4 प्लस 2 दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 4 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 6 और 6 प्लस 1 76। कार्बन सल्फाइड का मोलर मास हमने निकाला, दैट इज 76। मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 38 ग्राम्स ऑफ कार्बन सल्फाइड में। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 38 को डिवाइड कर देंगे बाय 76, वी हैव हाफ मोल, 0.5 मोल्स आ गए। और मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम, फॉर्मूला, यूनिट, मॉलिक्यूल्स कुछ भी, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, सो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स आए 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, सो वी हैव 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन सल्फाइड। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि अगर हमारे पास 68.4 ग्राम्स ऑफ सक्रोज हो, ठीक है, वी हैव 68.4 grams of sucrose. Sucrose has the formula of C12, H22 and O11. We have to count the number of moles. Moles किस तरह से कैलकुलेट करोगे, सेम फॉर्मूला, moles is equal to number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass. तो आपको क्या चाहिए, आपको पहले इसका चाहिए मोलर मास। सो मोलर मास इज इक्वल टू, लास्ट टाइम सिखा रही हूँ, गौर से देखो, मोलर मास कैसे फाइंड करोगे, कार्बन के कितने आइटम्स हैं इसमें बेटा 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं 22, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। अब हम क्या करेंगे, हम इन जो नंबर्स एटॉमिक मासेस को उनके एटॉमिक नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144, फिर इसमें ऐड कर देंगे हाइड्रोजन के 22 एटम्स का एटॉमिक मास, एंड देन वी हैव 11 मल्टीप्लाइड बाय 16, 176। ये आ गया हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के एटम्स का मास। इन सब को हम आपस में ऐड कर देते हैं, प्लस 22 प्लस 144, सो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया ऑफ सक्रोज दैट इज इक्वल टू 342। मोल्स किसके इक्वल हैं बेटा, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स जो हमें दिया हुआ है 68.4 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 342, सो 68.4 डिवाइडेड बाय 342 विल गिव मी 0.2 मोल्स। कितने मोल्स हो गए सक्रोज के 0.2। मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट मोल्स, मोल्स कितने हैं 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, सो आई विल हैव 1.2044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 molecules. Now I have numerical number 2. numerical number 2 को ज़रा गौर से देखो। अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन हमें दी हुई है, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया calcium chloride and 2 moles of water. If a mixture containing 100 grams of each of these solids is heated, अगर दोनों हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं रिएक्टेंट्स हैं वो 100 ग्राम्स हैं, तो हमें डिटरमाइन करना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ अमोनिया गैस। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट होगा जिसे हमारे पास 100 ग्राम दिए हुए ना, 100 ग्राम ये है और 100 ग्राम ये है।
किन के 100 ग्राम से अमोनिया कम प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि उसका 100 ग्राम पहले कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो वो वाला जो हमारे पास एटम मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करने हैं इनके मोलर मासेस। सो लेट अस डू अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास of ammonium chloride NH4Cl is equal to नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 प्लस क्लोरीन है हमारे पास 35.5। इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 14 प्लस 4 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 53.5। गॉट इट। मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब हमें कैलकुलेट करने हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअल चीज़ जो हमें चाहिए ना वो है नंबर ऑफ मोल्स। सब दोनों के हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। सो आप मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। मास हमें कितना दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। सो 100 को जब हम डिवाइड करते हैं बाय द मोलर मास 53.5, सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं इक्वल टू 1.86। जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है उसमें अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हैं 1.86 मोल्स। सेकेंडली हमें करना है, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आपने कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास। मोलर मास विल बी इक्वल टू, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 प्लस ऑक्सीजन के, देखो ये जो 2 है ना, ये दोनों के एटम्स को शो कर रहा है। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 40 प्लस ऑक्सीजन 32 हो जाएंगे, 16 2 से 32 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2 जो है वो हाइड्रोजन है। सो वी आर गोइंग टू हैव द मोलर मास ऑफ 74। आप सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स फाइंड करने के लिए हम 100 को डिवाइड कर देंगे बाय 74। 100 डिवाइडेड बाय 74 इज इक्वल टू 1.351 मोल्स। ठीक है, हमारे पास मोल्स आ गए। अब सेकेंड चीज़ जो हमने देखनी है बेटा, वो हमने देखना है कि हमारे पास कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है इस सिलसिले में। 2 मोल्स ऑफ NH4Cl प्लस अ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड सो ऑन। हम अमोनिया में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं आगे इक्वेशन नहीं लिख रही, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 2 मोल अमोनियम क्लोराइड से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही है, जितना अमोनियम क्लोराइड है उतना ही हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। सो 1.86 मोल से कितने अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से हमारे पास जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो भी 1.86 मोल्स ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, 2 मोल अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है तो 2 मोल्स हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा। और अगर हमारे पास 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो हमारे पास 2 मोल यानी डबल, 1 मोल से 2 मोल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे अमोनिया। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना था 351 मोल्स। इससे कितना हमारे पास अमोनिया फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल अमोनिया फॉर्म हो रहा है। 2 multiplied by 1.35 we will have 2.70 मोल्स। कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है 2.702 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है 1.86 मोल्स से प्रोड्यूस हो रहा है 1.86 मोल्स, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल से प्रोड्यूस हो रहा है 2.702 मोल्स। बेटा कम अमोनिया कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके 100 ग्राम से सिर्फ इतना अमोनिया फॉर्म हो रहा है। इसके अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम्स अगर हमारे पास होंगे तो हमारे पास 1.86 मोल्स अमोनिया फॉर्म होगा। लेकिन अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उससे तकरीबन कितना अमोनिया फॉर्म हो सकता है 2.70। सो जो कम नंबर ऑफ अमोनियम फॉर्म कर रहा है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी अमोनियम क्लोराइड, और ये हमारे पास इतना अमोनिया प्रोड्यूस करा। सेकेंड चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो था मास ऑफ अमोनिया कितना है। तो हम जो लिमिटिंग रिएक्टेंट में मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे हम इसका कैलकुलेट करेंगे मास। मास कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला है हमारे पास, मास इज इक्वल टू वही वाला मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल्स
मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें सिर्फ मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं 1.86, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास हमारे पास कितना हो जाएगा अमोनिया का, यहाँ साइड पे ड्राइव कर लेते हैं। अमोनिया हमारे पास 14 है और प्लस हमारे पास 3 इसमें हाइड्रोजन है 7, तो हमारे पास ये इसका मोलर मास हो जाएगा 17। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम 1.86 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 17 एंड वी आर गोइंग टू हैव 31.62 ग्राम्स। सो मास ऑफ अमोनिया, कि हमने जो देखा लिमिटिंग रिएक्टेंट था, जो कम नंबर में हमारे पास मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो इसके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड था। मोल्स जो प्रोड्यूस हुए वो कितने हैं 1.86 को हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर मास इन ग्राम्स आ जाएगा जो अमोनिया का प्रोड्यूस हुआ। और लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें हमारे पास क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ और 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं। When 160 grams aluminium reacts with excess of chlorine, 650 grams of aluminium chloride is produced। जब 160 ग्राम हमने एल्यूमिनियम लिया और उसको बहुत सारे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास 650 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आया। ये हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है जो इन्होंने दी हुई है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड, पूछ रहे हैं परसेंटेज यील्ड क्या है बेटा। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड divided by theoretical yield multiplied by 100। practical yield multiplied by 100 ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमने यूज़ करना है इसके लिए। यहाँ पर हमारे पास इन्होंने प्रैक्टिकल yield तो दे दी जो हमें फॉर्मूले में दी हुई 160 आई गेस। हमें पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल yield, यानी कितने ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास फॉर्म हुआ है। बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इन्होंने मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का जो रिएक्ट करना है। हमें एल्यूमिनियम के सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम से 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ। यानी हमें जब इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के हैं हमें पता चल जाएगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के हैं, फिर हम सिंपली उसका मास कैलकुलेट कर सकेंगे। इसलिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ऑफ एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं। सो हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, कितना वेट दिया हुआ है, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स दिया हुआ है 160 डिवाइडेड बाय, अब देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है 27। हम क्या करेंगे 160 को डिवाइड कर देंगे बाय 27 एंड वी विल गेट 5.92, यानी बेटा जितने हमारे पास मोल्स हैं एल्यूमिनियम के उतने ही मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के आएंगे। एल्यूमिनियम के मोल्स कितने आ गए हमारे पास 5.92, क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पता चला कि 2 मोल एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3। तो जितने मोल्स हमारे पास एल्यूमिनियम के हैं उतने ही मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। 5.92 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल प्रोड्यूस 5.92 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए इसका मास कितना प्रोड्यूस हुआ। सो मास विल बी इक्वल टू मोल्स, मोल्स कितने हैं 5.92 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। मोलर मास कितना होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम है 27 प्लस क्लोरीन के 3 एटम्स हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड में और एक एटम का मास है 35.5। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 35.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3 और फिर उसमें ऐड कर देंगे हम 27। सो हमारे पास इसका मोलिक्यूलर मास आ रहा है दैट इज़ 133.5। नंबर ऑफ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 133.5 से, मल्टीप्लाइड बाय 133.5, ठीक है। 5.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 133.5, वी विल गेट 790.32 ग्राम्स। ये हमारे पास आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। कौन सी यील्ड आई है, थ्योरेटिकल यील्ड। और हमें प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई थी 650 ग्राम्स, ठीक है। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई है 650 ग्राम्स
डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड आई है 790 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। लेट्स डू इट। 650 को डिवाइड कर देते हैं 790 से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 100, सो वी हैव 82.27%। सो परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ रही है 82.27%। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल 1.6 grams of a sample of gas occupies 1.12 decimeter cube at standard temperature pressure. Determine the molar mass of the substance. हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है सब्सटेंस का। हमें मास दिया हुआ है कितना, मास इज इक्वल टू 1.6 grams और जो इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है दैट इज इक्वल टू 1.12 डेसीमीटर क्यूब। बेटा मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। अगेन वही फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हमें कोई कंपाउंड तो दिया नहीं कि हम उसके मोलर मास फाइंड कर लें, हमें मास इन ग्राम्स दिया हुआ है, मोल्स नहीं पता हमें। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए पहले हमें चाहिए होंगे मोल्स। मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक हो गया। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 1.12, इसको हम 22.4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4 वी विल गेट मोल्स आ गए हमारे पास 0.05। ठीक है, मोल्स आ गया। मास हमें दिया हुआ है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको स्विच कर देते हैं। मोलर मास जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना दिया हुआ था 1.6, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। सो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.05 वी विल गेट 32। तो हमारे पास जो मास आ रहा है मोलर मास दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। किस एटम का है मोलर मास 32 ग्राम्स, वो है सल्फर का। सो प्रोबेबली जो हमें एटम दिया हुआ था दैट वाज ऑफ सल्फर। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज गिवन इन द फॉर्मूला। सिल्वर क्लोराइड का 1 मोल 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म कर रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। कितना मास फॉर्म हुआ सिल्वर क्लोराइड का, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर, और वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड का। बेटा हमें दिया हुआ है सिल्वर सल्फाइड, और हाँ सिल्वर सल्फाइड का हमें मास दिया हुआ है 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमें AgCl का मास फाइंड करना है। सिंपल, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ सिल्वर Ag2S। मोल्स अगेन अब तो आपको रट गया होगा मेरे साथ, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। मास हमें दिया हुआ है इसका 24.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यहाँ पर निकालते हैं हम सिल्वर सल्फाइड का। सिल्वर का हमारे पास होता है 108, मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ भी है। सिल्वर का मोलर मास है हमारे पास 108 एटॉमिक मास, और इसमें 2 एटम्स हैं सिल्वर के, प्लस 32 जो है वो मोलर मास है ऑफ सल्फर। सो हम क्या करेंगे 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 से, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 32, हमारे पास आ गया 248। 248 हमारे पास मोलर मास आ गया। और सिल्वर सल्फाइड 24.8 को हमने डिवाइड कर दिया 248 से, सो वी आर गोइंग टू हैव 0.1 मोल्स। हमने सिल्वर सल्फाइड के मोल्स कैलकुलेट किए, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप हमारे पास आएगा इक्वेशन का। हमने कहा 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऐसा ही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बता रही है 1 मोल सिल्वर सल्फाइड से 2 मोल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं। तो 0.1 मोल से कितने मोल सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होंगे, हम क्या करेंगे 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल हैव 0.2 मोल्स। मोल्स आ गए हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड के मोल्स आ गए, 0.2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है मास। सो मास किसके इक्वल है बेटा, फिर घूम फिर के वही फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास।
ऐसा ही है, मास हमें कैलकुलेट करना है। मोल्स हमारे पास आ गए 0.2 सिल्वर क्लोराइड के। मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का? सिल्वर है हमारे पास 108 प्लस क्लोरीन होता है 35.5, दोनों को प्लस करो, 108 प्लस 35.5 वी विल हैव 143.5। 143.5 मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का है 143.5। क्या करेंगे हम, हमें मास फाइंड करना है तो हम इसके मोलर मास को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.2, तो हमारे पास इसका मास आ जाएगा इक्वल टू 28.7 ग्राम्स। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, ये जो मोलर मास था इसको ले जाके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास मास इन ग्राम्स आ गया, दैट इज इक्वल टू 28.7 ग्राम्स। यानी इस रिएक्शन में जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के का मास प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू 28.7 ग्राम्स। दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस। केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? 1 मोल सिल्वर Ag2S प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए 0.1 मोल भी प्रोड्यूस करेगा 0.1 मोल ही हाइड्रोजन सल्फाइड के। वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। सो मोल्स हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुको, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 इज इक्वल टू 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ऑफ hydrogen sulfide gas during the reaction will be equal to 2.24 decimeter cube. Please do like, share and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.